इतना इस तरीके की स्थिति विनोद अग्निहोत्री पहले कभी शायद नहीं देखी है कि स्पीकर बिल्कुल पंगु हो जाए और सिर्फ एक पार्टी का नौकर हो जाए। तो जैसी स्थिति दिख रही है, वन साइडेड, कंप्लीटली वन साइडेड। और ये जो सारंगी साहब हैं, इनका जो इतिहास मैंने देखा तो पता लगा कि ये ग्राहम स्टेन्स के जो जो हत्या हुई थी उसमें ये इन्वॉल्व थे, और उसका इनको रिवॉर्ड मिला था कि जो है अब ये इस मंत्री बना दिए गए थे। तो इस तरीके की हरकतें हो रही है, उनका ये आरोप जिसका कि कोई सबूत नहीं है। आपको लगता है ये हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं विनोद अग्निहोत्री? शरद जी, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दिखाई पड़ रहा है। संसद के अंदर और बाहर हंगामे, रस्साकशी, खींचतान पहले भी होती रही है, ये कोई पहली बात हाँ, नहीं है। सदन के अंदर हमने देखा है सांसदों के बीच में हाथापाई की नौबत तक आई है। और लेकिन अभी पिछले सत्र में राज्यसभा में आपने देखा था कि कैसे एक महिला मार्शल ने आरोप लगाया था कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने बदसलूकी की, उसमें भी हंगामा हुआ था। हाँ, जब हाँ, ये आपका महिला रिजर्वेशन बिल जो है फाड़ा गया था लोकसभा में, हाँ, तब भी हाँ, बहुत हंगामा हुआ था। राज्यसभा में फाड़ा गया, तब भी हंगामा हुआ था। तो ये सब होता रहा है। लेकिन सांसदों का मामला पुलिस तक पहुंच जाए, पुलिस में एफआईआर हो, ये ये पहली बार हो रहा है। वरना इस तरह के अप्रत्याशित। झगड़े झंझट जो भी होते थे, स्पीकर के कमरे में बैठ करके उनको सुलझा लिया जाता था। दोनों पक्षों हाँ, को बुला के राज्यसभा के सभापति या स्पीकर, अगर लोकसभा का मामला है तो स्पीकर बुला के समझा लेते थे और मामला रफा दफा हो जाता था और अगले दिन हाउस फिर नॉर्मल हो जाता था। लेकिन अब मामला हाँ, थाने तक पहुंच गया। देखिए, संसद का जो परिसर है वो स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में आता है। वहां हाँ, पुलिस तभी दखल देगी जब स्पीकर की अनुमति अगर अगर विनोद आप गाड़ी रोक करके करें तो को ये लेनी आवाज आपकी कट रही है बीच बीच में। पड़ेगी। आपकी आवाज तो बहुत कट क्या रही ये है, अगर आप एफआईआर हुई गाड़ी है से कि रोक। अनुमति करता है? धक्का देने की जहां तक बात है, तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं, कोई भी सांसद, कोई भी नेता अपने फेलो सांसद को जानबूझ के धक्का नहीं देगा, चाहे कितना आपस में झगड़ा झंझट हो जाए, लेकिन धक्का नहीं देते। तो इसलिए कि ये तो हो सकता है कि भगदड़ की स्थिति बनी हो, स्टैम्पेड की स्थिति बनी हो, उसमें धक्का आया हो, वो आगे से पीछे राहुल गांधी को लगा हो, राहुल गांधी के आगे जो खड़े थे उनको लगा हो, उसके बाद वो गिर पड़े हो, ये तो मुमकिन है। लेकिन ये सारी चीजें वीडियो फुटेज से ही क्लियर होंगी, सीसीटीवी की। सीसीटीवी होता किस लिए है? सीसीटीवी इसीलिए होता है कि हर मूवमेंट को कैप्चर करे। तो अगर उसने कैप्चर किया होगा तो सामने आना चाहिए। बल्कि बेहतर तो है कि पहले दिन ही सीसीटीवी सार्वजनिक कर देना चाहिए कि भाई ये सच्चाई है। और जैसा आशुतोष कह रहे हैं कि अगर उसमें राहुल गांधी दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और कोई और दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन जिस तरह इस मामले में सीसीटीवी की फुटेज नहीं दिखाई जा रही है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है, और सीधे सीधे एफआईआर हो रही है। पहले सरकार के लोग जाके, सत्ता पक्ष के लोग एफआईआर कराते हैं, फिर काउंटर एफआईआर विपक्ष के लोग कराते हैं। भाई, उत्तर प्रदेश विधानसभा में ब्रजेश जी बैठे हुए हैं, शरद जी आप भी रहे, मैं भी रहा हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में तो 1993 में सर फूटे, फिर 1997 में सर फूटे, कुर्सियां चली, याद है आपको? माइक निकाल करके मारे गए थे, और माइक स्पीकर निकाल की लगी करके थी। बाकायदा खून, हाँ, केसीनाथ खून त्रिपाठी फ्रैक्चर हुआ। स्पीकर थे उनके। केसीआर त्रिपाठी स्पीकर थे, उनको चोट लगी थी। लेकिन कोई पुलिस में गया था क्या मामला? कोई पुलिस में एफआईआर बिल्कुल हुई नहीं थी किया। क्या? मुझे तो नहीं याद पड़ता कोई एफआईआर हुई थी। और तो ये देश के संसद में हो रहा है। ये देश के संसद में हो रहा है। तो ये मतलब ये मामला क्या है? ये कौन सी जिद है, कौन सा हट है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे? भाई, शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत ये हुई कि वो लोग विपक्ष के सांसद अंबेडकर की मूर्ति पर धरना देने के बाद आ रहे थे और मकर द्वार से अंदर जाना चाहते थे। मकर द्वार पर सत्ता पक्ष के सांसद धरना दे रहे थे। इनका कहना था कि हमें अंदर जाना, हम यहीं से जाएंगे अंदर। उनका कहना था अगले रास्ते से अंदर जाइए, यहाँ से अंदर नहीं जाने देंगे। ये दोनों पक्ष इस पे अड़े हुए थे। अब उसी में आपस में भिड़ंत हुई और उसके बाद ये सारा परिदृश्य हुआ, ये दुखद घटना हुई, शर्मनाक घटना हुई। अब जो कायदे से तो मेरे हिसाब से तो स्पीकर साहब को या राज्यसभा के चेयरमैन साहब को बुला करके सीसीटीवी का फुटेज देख लेना चाहिए। वहां नेता विपक्ष को बुला लेते दोनों सदनों के,
सरकार पक्ष के संसदीय कार्य मंत्री भी होते, दोनों सदन के नेता होते, और वो सीसीटीवी फुटेज सबके सामने दिखा दिया जाता और कहते भाई ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी, और वहीं पर जिम्मेदारी तय कर दी जाती। लेकिन अभी मामला पुलिस, थाना, FIR, हत्या का प्रयास की शिकायत, जाने क्या क्या। तो मतलब मुझे नहीं लगता कहाँ जा रहा है मामला, ये भारतीय लोकतंत्र के किस दिशा में जा रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो दुश्मनी का माहौल बन गया, शत्रुता का। मोहन भागवत जी ने 11 जून 2024 को बयान दिया था कि लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के बीच में शत्रुता नहीं होती। तो कम से कम उसी का पालन किया जाए कि पक्ष और विपक्ष रहे, प्रतिपक्ष रहे। ये जो शत्रुता का वातावरण है, अरे भाई इसके पहले सतीश जी को भी याद होगा, आशुतोष जी को भी याद होगा, हम लोग पार्लियामेंट कवर करते रहे, इसके पहले कितनी बार टकराव के मुद्दे आए। एक बार तो सोमनाथ चटर्जी ने इस्तीफा देने की बात कर दी थी, अटल जी उस समय थे हाउस में, अटल जी उनके कमरे में गए और अटल जी ने कहा भाई अभी ये मत सोचिए, इस्तीफा मत दीजिए, और उन्होंने बाकायदा जो है उनको मना दिया। तो रीच आउट करती है सरकारें और विपक्ष और नेता एक दूसरे को। इसी मामले में बड़े नेता जो है सारे दलों के बैठ के रीच आउट कर ले तो मामला सुलझ जाएगा। ये मुझे लगता है क्यों नहीं हो रहा है। ये आपको नहीं लगता कि ये जब संसदीय कार्य मंत्री जो एक कड़ी होता है, देखिए चेयर के अलावा, नहीं बोलिए आप।